जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का नाम जब जिह्वा पे आता है, उनकी छवि जब हृदय में उतरती है, तो सहसा ही मन में एक विश्वास जन्म लेता है, एक उम्मीद जगती है कि संकट की स्थिति में एक शक्ति है जो हमें बचा लेगी, हमें उबार लेगी। और होता भी ऐसा ही है। लेकिन जीवन में कई बार इतनी उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, संकट कुछ इस प्रकार का रहता है, अपने ही कर्मों की वजह से व्यक्ति इतना उलझा रहता है कि उन चीज़ों को सुलझने में भी समय लगता है। क्योंकि जो लोग हनुमान भक्ति देखते हैं, हनुमान जी की महिमा से परिचित होते हैं, तो उनके भीतर नाउम्मीदी के बीच भी एक उम्मीद जगती है कि अब कुछ हो सकता है। और इसी भरोसे विश्वास के साथ बहुत से लोग मैसेज करते हैं, लिख करके भेजते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि इस स्तर पे इतनी सारी दिक्कतें हैं। और उन दिक्कतों को सुनने के बाद ये लगता है कि इसको ठीक होने में भी समय लगेगा, रातों रात चीज़ें तो बदलेंगी नहीं। ऐसे में व्यक्ति के पास एक ही आधार है कि वो धैर्य धारण करे और चीज़ें जो बिगड़ी हैं, जो सुलझ नहीं पा रही हैं, उसको समय दें और सही रूप में चीज़ों को समझ करके उसको सुलझाने का प्रयास करें। बहुत से मैसेज इस प्रकार के भी प्राप्त होते हैं कि अब मैं हार गया हूँ, सब करके देख लिया है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इतना विश्वास रखें कि ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं, इसका उद्देश्य व्यक्ति को तोड़ना नहीं होता, बल्कि गढ़ना होता है। अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में निर्मित हो भी रही हैं, हमारे चाहने से चीज़ें बदल नहीं रही हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन आकार नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रकृति नए सिरे से हमें गढ़ रही है, हमें नए सिरे से तैयार कर रही है, एक नई परिस्थिति से जूझने के लिए नव निर्माण कर रही है। और इस बात को जो लोग समझ जाते हैं, उनका संबल कभी नहीं छूटता, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता। वो हनुमान जी की शरण में रहते हैं, हनुमान जी का पाठ भी करते हैं और ये नहीं समझते कि वो हार गए हैं। बल्कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा अपने जीवन में, जो भी सफल लोग हैं, जो कभी ना कभी जो अंधेरे में रोया ना हो अपनी नाकामियों को लेकर के। लेकिन रोने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अब ख़त्म हो गया है, टूट गया है, बल्कि पुनः उठ खड़े होने की तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से कोई बीज जब धरती के नीचे दबा होता है, छुपा होता है, तो कहाँ कोई देख पाता है कि आने वाले समय में एक बड़ा वृक्ष बन करके तैयार होगा। ये तो कोई विरले लोग ही होंगे, कोई सिद्ध पुरुष ही होता है जिसको जो देख पाता है, समझ पाता है कि आने वाले समय में कितना बड़ा रूप ये जो बीज है लेने वाला है। इसलिए जो लोग भी खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि सब करके देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो चुके हैं, आप हार गए हैं। हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, पुनः उठने की तैयारी करें। हनुमान जी तो हर क्षण तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। जो व्यक्ति सुबह से हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद अपने कार्यों में जुट जाता है और इसको एक गेम की तरह लेता है, एक गेम, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, एक दृष्टा भाव से देखता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सफलता असफलता, हार जीत, सुबह शाम जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में घटित होता रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी प्रकार से सफलता के बाद असफलता, जिसको सुख दुख के मधुर मिलन से हो यह जीवन परिपूर्ण। सुख और दुख मिलकर के इस जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए अभी चीज़ें हमारे अनुसार अगर घटित नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि पुनः तैयारी चल रही है एक नई परिस्थिति से जूझने के लिए। इसलिए जो लोग इस तरह के मैसेज करते हैं, वो परेशान ना हो, हताश ना हो, एक बिल्कुल नया सवेरा उनका इंतज़ार कर रहा है। हाँ, थोड़ा समय दें उन चीज़ों को ठीक होने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आज हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, आज हमने भक्ति शुरू की, हनुमान जी का जैसे लोग पूछते हैं कि उपाय बताइए, उपाय करते हैं लोग 11 दिन 21 दिन का। और अगर जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से उलझी हुई हैं, रिश्तों के स्तर पे उलझी हुई हैं, भौतिक रूप से उलझी हुई हैं, आर्थिक समस्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में, रोग से व्यक्ति ग्रसित है, रिश्तों को समझ नहीं पा रहा है कि कैसे हम उसका निर्वहन करें, कैसे निभाएं, और वो व्यक्ति चाहता है कि तुरंत चीज़ें बदल जाएं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा धीरज धारण करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखें। निश्चित तौर पर जैसा आप चाहते हैं वैसा ये जीवन आकार लेकर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक हिम्मत,
एक उम्मीद की आवश्यकता है कि हिम्मत और उम्मीद के सहारे जो भी हमारे निर्धारित कार्य हैं उसको करते रहें। जितना संभव हो पाता है हनुमान जी की भक्ति करें। भक्ति का मतलब भरोसा है, भक्ति का मतलब विश्वास है, भक्ति का मतलब उम्मीद है। भक्ति का मतलब सिर्फ अगरबत्ती दिखाना नहीं है, भक्ति का मतलब सिर्फ दिया जलाना नहीं है, भक्ति का मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान जी का नाम लेते ही अगर भीतर एक उम्मीद जगती है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं, एक सही पाथ पे हैं, पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं। हनुमान जी का स्मरण होते ही ये लगता है कि संकट मोचन है, संकटों का निवारण होगा। आने वाले समय में भले ही अभी कितनी काली अंधेरी रात हो, लेकिन एक जो सुनहरा सुबह है वह इंतज़ार कर रहा है। भक्ति का मतलब ये होता है। तो इन सब बातों को विश्वास में लाते हुए, इस पे अमल करते हुए बस इतना ध्यान रखें कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले समय में सब चीज़ें बदलेंगी, सब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी। जैसा हम चाहते हैं वैसे जीवन का निर्माण होगा। जो इच्छा होगी वो सब हरि कृपा से संभव हो जाएगा। जय सिया राम।